बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी के सत्संग में अगर आप जाते हो और साथ ही आप कार से जाते हो, चाहे आप राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा या जम्मू में रहते हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और इसमें हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। वीडियो में कौन सी खुशखबरी है? जो भी भाई बहन बाबा जी का सत्संग सुनने कार से जाते हैं, वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारी बात आपको आगे चलकर पता चलने वाली है। साथ ही कल जब बाबा जी ये कह रहे थे कि मैं थक चुका हूँ, तो बहुत लोगों के मैसेज आए कि बाबा जी ने ऐसा क्यों बोला। अब उन्हें भी पता चल जाएगा कि बाबा जी ने कल सत्संग में ये बात कहाँ और कैसे की। सबसे पहले आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलिएगा जी। संगत जी, जो बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आप जुड़ सकता है, उसको मैं आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। बाबा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात मानते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बाबा जी ने कुछ दिन पहले एक कार भी ली थी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कुछ दिन पहले आपको पता है कि हमारे देश में पेट्रोल की समस्या चल रही है। रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस समय माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माया हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में कोई अच्छी खुशखबरी मिल जाए और पेट्रोल के दामों में भी कुछ राहत आ जाए। लेकिन एक नया दौर चल रहा है और पिछले 4-5 सालों में वो है ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कहा था कि पेट्रोल की जगह ज़्यादा से ज़्यादा ईवी वाहन खरीदे जाएं, ताकि पेट्रोल का खर्च कम हो और जो डॉलर बाहर देना पड़ता है वो भारत में ही रहे, जिससे महंगाई ना बढ़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा जी ने संगत के फायदे के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कुछ दिन पहले बाबा जी ने कई नई कारें ली थी, वो भी एक नया मॉडल, और वो कार थी ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक कार थी। अब बाबा जी डेरा में उसी इलेक्ट्रॉनिक कार में भ्रमण करते हैं, यानी कि वो कार बिजली से चार्ज होती है और उसमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का कोई लेना देना नहीं है। कई बार सवाल उठता है कि जब हम बाहर से आते हैं, मान लो कोई दिल्ली से आता है या कोई जम्मू से आता है, कोई राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल से आता है, तो अक्सर कारों से भी लोग आते हैं और समय पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि अब उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बाबा जी डेरा में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगवा रहे हैं, इसीलिए तैयारी शुरू हो चुकी है और काम भी शुरू हो गया है। मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि जो स्टेशन लगाए जा रहे हैं वो है 10 किलोमीटर के होंगे। इनमें एक बार में 15 से 20 मिनट के अंदर गाड़ी काफ़ी हद तक चार्ज की जा सकती है और ये ईवी स्टेशन गेट के दोनों तरफ लगाए जाएंगे। एक तो 5 नंबर जो गेट है वहाँ पे, जहाँ से हम जलंधर की तरफ से, दिल्ली की तरफ से या अमृतसर की तरफ से आते हैं, वहाँ सामने आपने देखा होगा कि कार पार्किंग बनी हुई है। एक तरफ एक्टिवा वगैरह खड़ी होती है और अंदर जाने की जगह होती है, दूसरी तरफ कार पार्किंग बनी हुई है। कई बार वहाँ की एक्टिवा खड़ी होती है। इसी जगह पर स्पेस बनाकर 3-4 चार्जिंग पॉइंट लगाए जा रहे हैं, ताकि अगर एक समय में 4 गाड़ियाँ खड़ी हो तो चारों गाड़ियाँ एक साथ चार्ज हो सके। बहुत सारी संगत आती है और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वाहन है और आप डेरा आते हैं तो अब आपकी चिंता खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ जब हम जम्मू की ओर से आते हैं, वहाँ दूसरा गेट है। जो संगत हिमाचल से आती है, कई बार वे भोगपुर होते हुए सीधे डेरा पहुँचते हैं। टांडा वगैरह में या श्री हरगोबिंदपुर साहिब की तरफ से भी लोग डेरा आते हैं, वे पीछे गेट की तरफ से आते हैं। उनके लिए भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उस तरफ भी बाबा जी पूरा चार्जिंग लगा रहे हैं। तो यह काम अब शुरू हो चुका है। आपके लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर दूर से आते हैं। अब उनकी ये चिंता भी ख़त्म हो जाएगी कि भाई गाड़ी चार्ज कहाँ करेंगे, क्योंकि कई बार लोग अंबाला में रुकते थे, कई लोग पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग ढूंढते रहते थे। वैसे डेरा के पास रिलायंस इंडस्ट्री का पेट्रोल पंप है, यहाँ भी चार्जिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है।
जब हम ब्यास से जलंधर की तरफ जाते हैं तो बाईं ओर रिलायंस का पंप आता है जो सुभानपुर से पहले पड़ता है, और वहाँ भी आप अपनी गाड़ी चार्ज करवा सकते हैं। डेरा में कितने पैसे लिए जाएंगे या चार्जिंग फ्री होगी ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन अगर चार्ज भी लिए जाएंगे तो सिर्फ उतने ही लिए जाएंगे जितनी वास्तविक लागत होगी। कोई अतिरिक्त कमाई पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर बाहर आप 1 यूनिट पर 20 रुपये खर्च कर रहे हो तो डेरा में 1 यूनिट पर 6 से 7 रुपये या शायद 5 रुपये भी मिल सकते हैं। इसका सही पता तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये अच्छी खबर है कि आप अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यह इंस्टॉलेशन शायद 21 जून के भंडारे तक उपलब्ध हो जाए, नहीं तो सितंबर तक आपको पूरी तरह देखने को मिल जाएगी। कल जब सत्संग हुआ तो सत्संग के बाद शाम 4 बजे, वैसे सत्संग वाले दिन बाबा जी वहीं विजिट नहीं करते क्योंकि मिलने वालों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन कल बाबा जी मौज में आए और शाम को 4 बजे आपने 2 जगह का दौरा भी किया। पहली जगह थी सचखंड, जिसे हम सत्संग घर भी कहते हैं, लेकिन लोग आज भी उसे सचखंड ही कहते हैं। वहीं पर सावन सिंह नाम महाराज जी नामदान दिया करते थे। वहाँ इस समय निर्माण कार्य चल रहा है और बाबा जी कल वहाँ गए। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, निर्माण कार्य की सारी जानकारी ली और साथ ही बताया कि आगे क्या करना है। बाबा जी लगभग 10 से 15 मिनट तक खड़े रहे। इंजीनियर भी उनके साथ थे। बाबा जी ने सब कुछ समझाया, क्योंकि आपको पता है कि उस जगह को बने हुए लगभग 70 से 80 साल हो चुके हैं। वहाँ थोड़ा बहुत रेनोवेशन का काम चल रहा है, उसे और मजबूत बनाया जा रहा है। वहाँ जो शावर लगे हुए थे पता नहीं कब से लगे हुए थे, उनकी भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। फिर उसके बाद बाबा जी वहाँ सिर्फ फ्री हुए। ऊपर की तरफ क्वार्टर भी बने हुए हैं, वहाँ भी काम चल रहा है। पुराने पाइप के जो पुराने टाइम के क्वार्टर बने हुए थे उन्हें तोड़कर नए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। बाबा जी ने कल वहाँ भी विजिट की। लगभग आधा घंटा बाबा जी ने निरीक्षण किया। कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी बाबा जी ने विजिट किया। उसके बाद वापस अपनी कोठी में आ गए। अब बात करते हैं कल आए हुए कुछ सवालों की जो मुझे मैसेज में आए थे। सब कह रहे थे कि मैंने कल सत्संग क्यों नहीं डाला, और कुछ वीडियो को देखकर कुछ ने मुझसे सवाल भी किए। बाबा जी ने ये बात कही थी कि मालिक हमें जोड़ते जोड़ते थक गया है, लेकिन हम उससे दूर होते होते नहीं थके। तो शायद आपको पता हो या ना हो कि यही सोच है और यही समझ पर निर्भर करता है कि आप बाबा जी को किस स्तर पर समझते हो। क्या आपने कभी मालिक को देखा है? हवा को भी देखा है, लेकिन वह होती है ना, जब हवा कोई रूप धारण कर लेती है तब हमें उसका एहसास होता है। इसी तरह आप बाबा जी को क्या समझते हैं? मालिक समझते हो या इंसान समझते हो? ये आपकी सोच पर ही निर्भर करता है, लेकिन हम उन्हें मालिक मानते हैं, कुल मालिक मानते हैं। और हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं बदलता, उनकी हस्ती मालिक की है। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि भाई मैं थक गया हूँ तुम्हें सबको उस मालिक से जोड़ते जोड़ते। हम सब भी उन्हीं में शामिल हैं। हम सब उसी दरिया में उन्हीं दूरियों को बनाने में लगे हुए हैं, यानी हम बार बार उससे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया के मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। अब वहाँ बात यह है कि हमारा नज़रिया क्या है। हम उन्हें मालिक मानते हैं या मालिक से अलग समझते हैं। वो खुद कभी नहीं कहते कि मैं मालिक हूँ, इसीलिए उन्हें मालिक की हस्ती ने रहने दो, वही बहुत अच्छा है। इसी कारण बुल्ले शाह ने भी बार बार बानियों में समझाया था, जोर देकर कहा था कि मौला आदमी बनकर आया, गुरु परमेश्वर एको जान, तो तिस भावे सो परवान। इसीलिए बाबा जी ने कहा था कि मैं जोड़ते जोड़ते थक गया हूँ। मेरे लिए तो बाबा जी ही मालिक है। आपके लिए बाबा जी मालिक है या आम इंसान है, ये सब आपकी सोच है। लेकिन असली बात यह है कि जब वह खुद एहसास ना करवाए कि मैं कुल मालिक हूँ, तब तक कोई उन्हें पहचान ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर उनके अपने घर पर उनके पास रहने वाले लोग उन्हें गले लगा ले, हाथ मिला ले, उनसे बातें कर ले, उनके साथ कार में घूम ले, विदेश यात्रा कर ले, फिर भी अगर वो खुद एहसास नहीं करवाएंगे कि वो मालिक है, तो उनके घर वाले भी नहीं समझ सकते कि वो मालिक है।
फिर बाहर वालों की तो बात ही छोड़ दो। दिंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगा अंतर खाए। अगर वो देंगे तभी हम ले सकते हैं। हम लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो देते देते नहीं थकेगा। लेकिन कल उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा वो मालिक से जोड़ते जोड़ते थक गया है, क्योंकि वो पिछले 35 साल से हमें मालिक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 35 सालों में अभी तक सच से नहीं जुड़ पाए। हम सबको नाम लिए हुए कितना समय हो गया है, लेकिन हमने अपने अंदर उस मालिक के प्रति कितना प्रेम पैदा किया है। हमने खुद को मालिक की शरण में कितना सौंपा है। हम सबके अंदर वो विरह है क्या? बाबा जी का सत्संग सुनने को मिल जाए, बाबा जी की आवाज़ सुनने को मिल जाए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में वास्तविक में कितना बदलाव आया है। घर में अगर कोई शरीर छोड़ जाए तो हम वही रोना करना शुरू कर देते हैं, जबकि सत्संग में स्पष्ट हुक्म है कि मालिक के अलावा किसी से के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो सत्संग में हमेशा समझाया जाता है कि सावंत सिंह जी महाराज जी की भी मिसाल दी जाती है कि उन्होंने अपने गुरु पर विश्वास रखा। उन्हें क्या मिला? लासू शाह जी की बात भी सुनने आती है, लेकिन हम क्या करते हैं? घर में कोई बीमार हो जाए तभी झाड़ फूक वालों के पास भागते हैं, कभी पंडितों के पास, तो कभी मंदिरों में, कभी दरगाहों में भागते हैं। कल भी बाबा जी ने यही कहा, कभी एक के पास जाते हो तो कभी दूसरे के पास जाते हो, कभी तीसरे के पास जाते हो। तो हमारा विश्वास कितना है? अगर वो खुद हमें एहसास ही नहीं करवाए कि वही मालिक है, तो फिर कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता। लेकिन जिसे वो एहसास करवा दे वही पहचान सकता है कि मालिक कौन है। एक बार बाबा जी महाराज और सावंत सिंह जी एक बात सुनाया करते थे। उन्होंने एक सेवक को बुलाया, दीवार पर एक फ़ोटो टांगनी थी। उन्होंने सेवक से कहा कि अंदर आकर ये फ़ोटो दीवार पर टांग दो। वो वहाँ नीचे वो कुर्सी पड़ी थी जिस पर महाराज जी बैठा करते थे। सेवक बोला, महाराज जी मैं बाहर से कुर्सी लेकर आता हूँ। महाराज जी बोले, कुर्सी तो यहाँ पड़ी है, इसी पर चढ़कर टांग दो। सेवक बोला, महाराज जी मैं इस कुर्सी पर पैर नहीं रख सकता, यहाँ तो आप बैठते हो ना। फिर वह बाहर से कुर्सी लाया, उस पर चढ़कर फ़ोटो लगा दी। तब महाराज जी ने कहा, उन्होंने कहा, भाई तूने मेरी कुर्सी पर तो पैर नहीं रखा, लेकिन तूने मेरी ज़ुबान पर ज़रूर पैर रख दिया। हम सबका भी यही हाल है। वो बार बार कहते हैं कि पीछे मत भागो, लेकिन हम फिर भी पीछे भागते हैं। वो कहते हैं कि गुरमुखों का हाथ मत लगाओ, और वह तो फिर कुल मालिक है। साधारण गुरमुखों को भी जितने भीतर शब्द खुल चुके हैं, वह बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उन्हें कोई छुए। यह बात कोई आकर आपको नहीं बताएगा, लेकिन गुरमुखों को अक्सर यह पसंद नहीं आता कि उन्हें कोई टच करे, क्योंकि वे एक अलग अवस्था में होते हैं। उनका किसी को स्पर्श करना भी अगर मालिक की मौज में हो, किसी को पार लगा सकता है। इसीलिए वे जल्दी किसी से बातचीत करने या मिलने जुलने के लिए राज़ी नहीं होते। उन्होंने पूरी उम्र हमें समझाने में लगा दी, 35 साल हो गए उन्हें समझाते हुए, और अब अगर उन्होंने थोड़ा सत्संग कम कर दिया या बंद कर दिया तो हम शोर मचाने लग गए। लेकिन उन्होंने 35 सालों में जो कहा, हमने उसे अपनी ज़िंदगी में कितना बदलाव लाया। जब हमारे अंदर सच में बदलाव आएगा तब हमारी हालत कैसी होगी, उसकी एक छोटी सी निशानी बानी में बताई गई है। महाराज जी अपने सत्संगों में अक्सर कहा करते थे, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नारी होर। जब इंसान किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो वह चाहे खा रहा हो, नहा रहा हो, जाग रहा हो या कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, उसका ध्यान हर समय अपने सद्गुरु की तरफ रहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है। जैसा कि कबीर साहिब ने अपनी बानी में भी कहा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अर्थात अपने लिए वो कभी नहीं रोते, अपने लिए कभी नहीं मांगते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अपने काम के लिए तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। लेकिन आगे कहते हैं, परमार्थ के काज में मोही ना आवे लाज, यानी अगर संगत के लिए, दूसरों के भले के लिए कुछ मांगना पड़े तो फिर उन्हें कोई शर्म या संकोच नहीं आएगा। तो हम अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कब करेंगे?
कल भी और परसों भी महाराज जी ने एक यही समझाया। जब एक बहन को जवाब देते हुए कहा कि हम क्या सोचते हैं कि सारे सत्संगी संत होते हैं, उन्होंने कहा कि हमें किसी को नहीं बदलना है, हमें तो खुद को बदलना है। और कल सत्संग में उन्होंने एक और बड़ी बात कही। बाबा जी का सत्संग सुनते ही ऐसा लग रहा था मानो कि वो पुराने वाले 35 साल पुराने वाले बाबा जी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा बहुत समय हो गया है। उन्होंने हमेशा यही समझाया कि मालिक से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि मालिक से मांगना क्या है। कल पहली बार उन्होंने सत्संग में खुलकर कहा कि मालिक से सिर्फ एक ही चीज़ मांगनी है कि हमें इतना बल बख्श दे कि हमेशा तेरी रज़ा में रह सके। हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए। हम माया को क्या समझते हैं? माया कुछ भी नहीं है। अगर वो देने पर आ जाए तो पल भर में रास्ता खोल सकता है। माया ठगनी जग ठगे, एके ठगे न कोए। अगर वो देने पर आ जाए तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन हम हर चीज़ को माया पे तोलते हैं। रिश्ते भी आजकल माया से ही तोले जाते हैं। यहाँ तक कि घर के रिश्ते भी माया में जुड़ने लगे हैं। जब घर के रिश्ते ही माया से जुड़े हैं तो बाहर वालों को भी हम माया में ही तोलते हैं। जब तक हम अपने दायरे से नहीं निकलेंगे, उसके दायरे में नहीं आएंगे, तब तक हमें एहसास नहीं होगा कि वो कैसी हस्ती है, मालिक है या नहीं। जब तक हम उससे ये फरियाद नहीं करेंगे कि हमें बख्श ले, अपने चरणों में जगह दे दे, तब तक हमें वो अपने चरणों में नहीं लेगा। इसीलिए कल भी सत्संग में यही कहा, हमारा शरीर यहाँ बैठा होता है लेकिन हमारा ध्यान बच्चों में होता है, कारोबार में होता है, घर में होता है, यानी कि हमारा मन तो सिर्फ भटक रहा है। और अपने बारे में भी बाबा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा संत अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें मालिक से जोड़ने के लिए आते हैं। और बाबा जी ने ये भी कहा कि हम तो उन्हें स्टेज पर बैठाकर माथा टेकना शुरू कर देते हैं, लेकिन असली भक्ति ये नहीं है। संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब हमेशा बाबा जी के बहाने में रहें और हमें उनके बहाने में ही रहना चाहिए। राधा स्वामी जी।